वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। हाँ, ये प्रॉब्लम हमारा JMS 2024 में आया हुआ है। गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है एक सर्किट में जिसका रेसिस्टेंस 2 ओम है। रेशियो ऑफ चार्ज पूछा जा रहा है स्टोर्ड इन C1 एंड C2। तो हम लोग यहाँ पर अगर मेंशन नहीं है तो हम लोग स्टेडी स्टेट कंडीशंस लेकर चलेंगे। और स्टेडी स्टेट में कंडीशन में हमारा क्या होता है कि जो कैपेसिटर है वो हमारे फुली चार्ज होते हैं और उससे कोई करंट फ्लो नहीं होता है। तो हम लोग सर्किट को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। ये हमारा एक रेजिस्टेंस है, गैल्वेनोमीटर को हटा के मैं रेजिस्टेंस डाल दिया हूँ। फिर से ये हमारा कैपेसिटर है। नेक्स्ट फिर से हमारे यहाँ पर कैपेसिटर है, फिर रेजिस्टेंस है हमारा। बैटरी से कनेक्टेड 6 वोल्ट पावर लाइन से कनेक्टेड है। 4 ओम, यहाँ पर 2 ओम, फिर से 6 ओम। ये कैपेसिटर 6 माइक्रोफेराड का है और जो कैपेसिटर है 4 माइक्रोफेराड का है। ये वोल्टेज 6 वोल्ट दे रखा है। तो सबसे पहले बात है कि जो कैपेसिटर C1 एंड C2 है तो उससे कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो उसको ओपन सर्किट के जैसा ट्रीट करेंगे। ठीक है, अगर टाइम मेरा इनफाइनाइट हो जाता है देन आई करंट हमारा जीरो हो जाता है। स्टेडी स्टेट सिचुएशन है, ये कंडीशन है आपको चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का। तो t इक्वल टू इनफाइनाइट है, स्टेडी स्टेट है। क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, अगर मेंशन नहीं है तो हम लोग स्टेडी स्टेट सिचुएशन लेके चलेंगे। और टाइम इनफाइनाइट है और i इक्वल टू हमारा 0 है, तो कैपेसिटर मेरा ओपन सर्किट के जैसा बिहेव करेगा। तो हमें निकालना क्या है कि रेशियो ऑफ चार्ज स्टोर्ड इन C1 एंड C2। तो सबसे पहली बात है यहाँ पर जब कैपेसिटर मेरा करंट नहीं फ्लो होगा तो यहाँ से जो करंट जो जाएगा वो करंट हमारा ऊपर वाले ब्रांच में जाएगा। फिर उसके बाद इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू होते हुए यहाँ से करंट हमारा आ जाएगा नीचे। तो आर इक्विवेलेंट हमारा क्या है करेंगे कि 4 ओम, 4 ओम, 2 ओम और 6 ओम ये सब सीरीज में हमारे कनेक्टेड है। क्या है? सीरीज में। तो आर इक्विवेलेंट हमारा निकल जाए कितना? 4 + 2 + 6, 4 + 2 + 6, 6 2 8 4 12 ओम हमारा रेसिस्टेंस निकल जाएगा। जब 12 ओम रेसिस्टेंस निकल जाएगा तो इसके करंट कितने फ्लो होंगे? तो हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ से V = I × R इक्विवेलेंट लगा दीजिए। तो I = V/R इक्विवेलेंट। तो V का वैल्यू 6/12 मतलब 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। अब मुझे क्या है कि फर्स्ट कैपेसिटर से अगर निकालना है तो आपको क्या करना होगा कि जो कैपेसिटर का ये पॉइंट टर्मिनल है और ये टर्मिनल, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता करना होगा। इस पॉइंट को हम A नाम दे देते, इस पॉइंट को B नाम दे देते। तो हम क्या करते हैं कि हम एक इक्वेशन लिखेंगे। तो सबसे पहला सर्किट है, यहाँ पर आपको यहाँ सर्किट ये रहा, फिर यहाँ से हमारा ये रहा और ये यहाँ तो हमारा कैपेसिटर ही था। ठीक है, यहाँ से हमारा कैपेसिटर ही था, ये कनेक्टेड है, कनेक्ट हो गया यहाँ से हमारा, और यहाँ से हमारा ये कैपेसिटर कनेक्टेड है और ये हमारा बैटरी। तो सबसे पहली बात है कि जब हम लोग पॉइंट यहाँ से मूव करेंगे, इस पॉइंट पर आएंगे, तो ये हमारा कितना ओम का रेसिस्टेंस है? 4 है, फिर बीच में 2 है, फिर 6 है। तो 4 है, 2 है, 6 है। करंट मेरा ऐसे गया, इस ब्रांच में गया, फिर करंट मेरा लौट कर आया, यहाँ से इस ब्रांच में गया, फिर ऐसे गया, फिर उसके बाद लौट कर ऐसे आ गया। तो हमने ए पॉइंट इसको नाम दे रखा है, इस पॉइंट को बी नाम दे रखा है। तो ए से चलेंगे बी की तरफ, तो ए से चलेंगे तो पोटेंशियल एट ए वी ए लिख दे रहा हूँ। फिर आगे चलूँगा, करंट का डायरेक्शन में प्लस ये माइनस रहेगा, तो कितना लिख सकता हूँ?
-4 इंटू आर, आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू 4 हो जाएगा और आई का वैल्यू क्या जाएगा 0.5। फिर उसके बाद क्या करेंगे, प्लस से माइनस, कन्वेंशन है ये, तो करंट के डायरेक्शन में फर्स्ट टर्मिनल पॉजिटिव और सेकेंड टर्मिनल नेगेटिव, तो प्लस, फिर उसके बाद -2 इंटू 0.5 इक्वल टू वी बी। अभी क्या करते हैं, यहाँ पर से वी बी को इधर लेकर आ जाते हैं, तो वी ए माइनस वी बी जो हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 5 को 20, 2/10 +1 मतलब 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा ए और बी के बीच में। तो ए और बी के बीच में 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो C1 इक्वल टू Q1 अपॉन V1 नाम दे दे रहा है सपोज दैट, तो Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट कैपेसिटर का C1 V1। अब V1 हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, हम लोग इसको बोल रहे हैं VA माइनस VB को, ठीक है। तो यहाँ पर C1 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 4 माइक्रोफेराड है, और आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, 3 वोल्ट, तो 4 गुने 3 मतलब कि 12 माइक्रोकुलम का चार्ज आपका स्टोर्ड होगा। नेक्स्ट हम अगर कैपेसिटर, सेकेंड कैपेसिटर की बात करें C2 का, तो C2 कैपेसिटर निकालने के लिए सबसे पहले हमको इस पॉइंट का, जो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इस पॉइंट के बीच में, इसको मान लो हम M नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को N नाम दे देते हैं। M और N के बीच में हमको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो कैसे चलेंगे हम लोग, M से N की तरफ चलेंगे, M से N की तरफ, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं, VM, फिर उसके बाद 2 ओम का यहाँ पर रेसिस्टेंस है, तो -2 इंटू करंट कितना है 0.5, फिर उसके बाद कितना जाएगा, प्लस से माइनस, तो -6 इंटू करंट हमारा कितना है 0.5 इक्वल टू VN। तो यहाँ से जब हम लोग निकालेंगे VM माइनस VN इक्वल टू वाट, तो 5 10 56 से 30, तो 3 1 4, 4 वोल्ट का हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, तो 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो C2 के क्रॉस अगर हम लोग कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो C2 इक्वल टू Q2 अपॉन V2, और V2 इसी को बोल दीजिए पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये, तो Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C2 इंटू V2। तो C2 का वैल्यू कितना आ गया हमारा, C2 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 6 माइक्रोफेराड, 6, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिला है 4, तो 6 चौके 24 24 माइक्रो कूलम चार्ज आया। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है रेशियो ऑफ चार्ज स्टोर्ड इन C1 एंड C2। तो C1 एंड C2 मतलब क्या बात करें, Q1 बाई Q2 का वैल्यू आपसे, Q1 बाई Q2 का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो Q1 का वैल्यू आपका कितना है 12 माइक्रो कूलम, और Q2 का वैल्यू कितना है 24 माइक्रो कूलम। तो इसको काट दीजिए, 12 से 2, 1/2 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये हमारा JEE 2024 का क्वेश्चन था। इसमें गैल्वेनोमीटर दिए थे, गैल्वेनोमीटर को हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया क्योंकि उसका रेसिस्टेंस वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में, और रेशियो ऑफ चार्ज पूछा जा रहा है तो C1 एंड C2 का। तो सबसे पहली बात था कि हमको C1 C2 को चार्ज निकालने के लिए कैपेसिटेंस वैल्यू दे रखा है, तो C1 एंड C2 के अक्रॉस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए यहाँ पर टाइम मेंशन नहीं है, तो टाइम को हम लोग को इनफाइनाइट और स्टेडी स्टेट सिचुएशन लेकर चलना पड़ेगा। तो उस केस में हमारा क्या होता है कि कैपेसिटर के अक्रॉस जो होते हैं हमारे कोई करंट फ्लो नहीं करता है, तो टोटल बैटरी से जो करंट आता है वो हमारा रेसिस्टेंस के थ्रू फ्लो करेगा। तो अब क्या करेंगे कि अब दोनों कैपेसिटर के टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग एक पॉइंट से चलेंगे दूसरे पॉइंट पर पहुंचेंगे और उसका डिफरेंस निकालेंगे, और डिफरेंस निकालने के बाद हमको पता चल जाएगा कि C1 एंड C2 के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है हमारा। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया और कैपेसिटेंस वैल्यू आपको पता ही है, तो C इक्वल टू Q बाई V, आप बेसिक कॉन्सेप्ट आप जानते ही हैं, उसके थ्रू आपका सवाल बन जाएगा। तो फिर से आप देख लीजिए, यहाँ पर मैंने आपको क्या किया, सबसे पहले स्टेडी स्टेट सिचुएशन में कैपेसिटर के थ्रू करंट फ्लो नहीं करेगा। एट दैट मोमेंट हम लोगों ने क्या किया, 4 ओम 2 ओम 6 ओम को सीरीज में ले लिया, आर इक्विवेलेंट निकाल लिया। आर इक्विवेलेंट निकालने के बाद फिर मैंने वी का वैल्यू, वी दिया हुआ क्वेश्चन में 6 वोल्ट, और उसके बाद मैंने करंट थ्रू द सर्किट निकाल लिया।
उसके बाद हमको कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था, तो मैंने ए पॉइंट से चला बी के तरफ पर चला पहुंचा, और यहाँ से मैंने पोटेंशियल डिफरेंस फर्स्ट कैपेसिटर का क्रॉस 3 वोल्ट निकाला। और हम लोग जानते हैं कि C इक्वल टू क्यू बाई वी, तो वहाँ से मैं फर्स्ट कैपेसिटर ने कितना चार्ज स्टोर किया वो भी निकल गया हमारा 12 में। और इधर में फिर मैंने रेड कलर से रिप्रेजेंट किया C2 कैपेसिटर का। सिमिलरली फर्स्ट कैपेसिटर जैसे को हमको C2 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए था, मैंने M से चल करके N पहुंचा, और वहाँ से मैंने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया, 4 वोल्ट आया। और पोटेंशियल डिफरेंस आने के बाद मैंने C इक्वल टू क्यू बाई भी हम लोग जानते ही हैं, तो वहाँ से मैंने Q2 का वैल्यू फिर से निकाल लिया, और निकालने के बाद मुझे 24 माइक्रोकूलम आता है। तो 24 माइक्रोकूलम आता है, तो हम लोग को फाइनल Q1 बाई Q2 का वैल्यू निकालना था, तो रेशियो का किया और रेशियो हमारा 1/2 आ गया। तो ये JEE मेंस का बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह से हम अपने चैनल पर JEE मेंस JEE एडवांस के क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।